हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए WH फैमिली वर्ड बाय व्हाट टाइम या बाय विच टाइम के बारे में। जी हां दोस्तों, बाय व्हाट टाइम या बाय विच टाइम, जिनका मतलब होता है किस समय तक। एक्चुअल अगर आप पूरे YouTube को खंगाल कर देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने के जो तरीके हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। YouTube में शॉर्ट में काम किया गया, अगर किसी भी यूट्यूबर ने किया है तो उसने शॉर्ट में काम किया है WH पैटर्न में। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों डिटेल की। जो भी चीज हम पढ़ाएंगे बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ाएंगे। आज बात हो रही है बाय व्हाट टाइम बाय विच टाइम से प्रश्न कैसे बनाएं। तो आइए दोस्तों डिटेल में सीखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये है हमारे यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि आज हम लोग बाय व्हाट टाइम या बाय विच टाइम से प्रश्न बनाना सीखेंगे। दोनों का एक ही मीनिंग है, किस समय तक। दोनों का एक ही मीनिंग है, किस समय तक। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाय व्हाट टाइम या फिर बाय विच टाइम से कोई भी सेंटेंस का मीनिंग निकालते कैसे, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलता है। देखिए यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। पहला क्वेश्चन बाय व्हाट टाइम, तो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, है ना। अब ये तो बेसिक WH फैमिली वर्ड है, इसलिए इसके बाद कोई भी सेंटेंस तो आएगा तो वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही आएगा। बाय व्हाट टाइम विल दोज स्टूडेंट्स डेवलप देयर पर्सनैलिटी। पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। विल दोज स्टूडेंट्स डेवलप देयर पर्सनैलिटी, क्या वो स्टूडेंट्स उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। क्या वो स्टूडेंट्स उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे। बाय व्हाट टाइम, किस समय तक वो स्टूडेंट्स उनकी पर्सनैलिटी किस समय तक डेवलप करेंगे, ये इसका ओवरऑल मीनिंग निकला सेंटेंस का। दूसरा देखिए बाय विच टाइम, इसको थोड़ा अलग करते हैं। बाय विच टाइम डू वी स्टडी इन द नाइट। डू वी स्टडी इन द नाइट, इसका मीनिंग निकालते हैं। डू वी स्टडी, क्या हम स्टडी करते हैं इन द नाइट, रात में। क्या हम रात में पढ़ाई करते हैं, क्या हम रात में स्टडी करते हैं, मिक्स करते हैं इसको। बाय विच टाइम, किस समय तक हम रात में पढ़ाई किस समय तक करते हैं, ये इसका मीनिंग निकला। आगे देखिए बाय व्हाट टाइम, इसको अलग करते हैं। डिड संजीव रिटर्न योर मनी। ठीक है, सो डिड संजीव रिटर्न योर मनी, डिड भी है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न है। सो डिड संजीव रिटर्न योर मनी, क्या संजीव ने तुम्हारे पैसे लौटाए। क्या मीनिंग हुआ, क्या संजीव ने तुम्हारे पैसे लौटाए। बाय व्हाट टाइम, किस समय तक संजीव ने तुम्हारे पैसे किस समय तक लौटाए। आगे देखते हैं बाय विच टाइम इज ही गोइंग टू बिकम अ मिलीनियर। अब देखिएगा इज ही गोइंग टू बिकम अ मिलीनियर, पहले इसको बनाते हैं। इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, टू बिकम, बनने, अ मिलीनियर, करोड़पति। क्या वह करोड़पति बनने जा रहा है। बाय विच टाइम, किस समय तक, वह किस समय तक करोड़पति बनने जा रहा है। या इसका एक और मीनिंग निकलेगा गोइंग टू वाले का। गोइंग टू यहां पर मेन वर्ब नहीं है, ये खुद एक हेल्पिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम करती है। इज ही गोइंग टू, क्या सॉरी दोस्तों, इज ही गोइंग टू बिकम अ मिलीनियर, क्या वह मिलीनियर बनने वाला है, क्या वह करोड़पति बनने वाला है। तो इसके दो मीनिंग निकलेंगे, क्या वह करोड़पति बनने जा रहा है, क्या वह करोड़पति बनने वाला है, दोनों तरह के मीनिंग निकलेंगे। तो किस समय तक वह करोड़पति बनने वाला है। आगे देखिए बाय व्हाट टाइम was he about to get an ATM card, was he about to get an ATM card, was about to, वाला वाली वाले आकर थाती थे, वाला मीनिंग निकलेगा। about to का मतलब भी वाला वाली वाले आकर मीनिंग निकलता है। ठीक है, was he about to get, क्या उसे मिलने वाला था, get माने पाना, मिलना, और ATM कार्ड, ATM कार्ड एन आना चाहिए, एन ATM कार्ड। ठीक है ना, was he about to get an ATM कार्ड, क्या उसे ATM कार्ड मिलने वाला था। बाय व्हाट टाइम, किस समय तक, किस समय तक उसे ATM कार्ड मिलने वाला था। आगे देखिए बाय विच टाइम विल दिस मूवी बी ओवर। बाय विच टाइम विल दिस मूवी बी ओवर। अब विल है, फिर एक सब्जेक्ट है, उसके बाद बी है और फिर एक एडवर्ब है। ठीक है, सो विल दिस मूवी बी ओवर, क्या यह मूवी खत्म होगी, मतलब क्या है, क्या यह मूवी खत्म होगी। ओके, बाय विच टाइम, किस समय तक यह मूवी किस समय तक खत्म होगी। बाय विच टाइम विल दिस मूवी बी ओवर। आगे देखिए बाय व्हाट टाइम विल यू ट्राई फॉर दैट जॉब। सो बाय व्हाट टाइम विल यू ट्राई फॉर दैट जॉब, विल यू ट्राई, क्या तुम ट्राई करोगे फॉर दैट जॉब, उस जॉब के लिए।
क्या तुम इस जॉब के लिए ट्राई करोगे, क्या तुम इस जॉब के लिए कोशिश करोगे। बाय व्हाट टाइम, किस समय तक तुम उस जॉब के लिए किस समय तक कोशिश करोगे। आगे देखिए, बाय विच टाइम शैल वी बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। तो बाय विच टाइम को अलग करते हैं, शैल वी बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। अब शैल सब्जेक्ट उसके बाद बी है, फिर कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है, मतलब ये टू बी का ही फॉर्म है। सो विल सॉरी शैल वी बी एक्सपर्ट, क्या हम एक्सपर्ट होंगे इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या हम इंग्लिश में एक्सपर्ट होंगे। बाय विच टाइम, किस समय तक हम इंग्लिश में एक्सपर्ट किस समय तक होंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, बाय विच टाइम शुड वी ड्रामेटाइज बिफोर देम। बाय विच टाइम, अब देखिए, शुड वी ड्रामेटाइज बिफोर देम, शुड वी ड्रामेटाइज, ड्रामेटाइज मतलब नाटक करना, ड्रामा करना। शुड वी ड्रामेटाइज, क्या हमें नाटक करना चाहिए। बिफोर देम, उनके सामने, क्या हमें उनके सामने ड्रामा करना चाहिए, नाटक करना चाहिए। बाय विच टाइम, किस समय तक हमें उनके सामने किस समय तक ड्रामा करना चाहिए, हमें उनके सामने किस समय तक नाटक करना चाहिए। आगे देखिए, बाय व्हाट टाइम was he agree for that business deal। by what time, इसको थोड़ा अलग रखते हैं, was he agree। अब देखिए, was है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब नहीं है, यहां पर ये एग्री एडजेक्टिव की तरह आया है। was he agree, क्या वह सहमत था, क्या वह एग्री था। for that business deal, उस बिजनेस डील के लिए, क्या मीनिंग निकला, क्या वह उस बिजनेस डील के लिए एग्री था, सहमत था। by which time, जोड़ दो उसको, किस समय तक वह उस बिजनेस डील के लिए एग्री था, किस समय तक। ठीक है, तो दोस्तों स्लाइड में हमने समझने की कोशिश की, अगर किसी भी क्वेश्चन में बाय व्हाट टाइम या बाय विच टाइम लगता है तो उसका ओवरऑल मीनिंग निकाला कैसे जाता है। आगे की स्लाइड में हम समझेंगे किसी से कम्युनिकेट करते वक्त उसका मीनिंग कैसे निकाला जाए और उसका सडन क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो आइए उससे दोस्तों, अब हमें किसी से भी बात करते वक्त बाय व्हाट टाइम या बाय विच टाइम का यूज करना है, तो वो कैसे करें, वो भी सडन, किस समय तक। तो दोस्तों, किस समय तक में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। किस समय तक तुम गाना गाओगे, किस समय तक वह हमें सपोर्ट करने वाला है, किस समय तक वह क्वेश्चन बना लेगा, किस समय तक तुम तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे, किस समय तक हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किस समय तक वह नाराज था, किस समय तक उसके पास बहुत सारा पैसा था। ऐसे बहुत सारे हिंदी क्वेश्चंस हम किस समय तक वाले सेंस में बना सकते हैं। अब देखिए, अगर उसे बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसका तरीका क्या होगा, उसे समझ लेते हैं। जैसे किस समय तक वह नाराज था, अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस समय तक हमसे नाराज था, तो वो किस समय तक हमसे नाराज था, तो पहले बनाए इंट्रोगेटिव, क्या वो नाराज था, तो बनाए वाज ही अनहैप्पी, नाराज या नाखुश, बात तो एक ही हुई, क्या वह नाराज था, वाज ही अनहैप्पी, किस समय तक। सो बाय व्हाट टाइम, वो किस समय तक नाराज था, वो किस समय तक नाखुश था। तुम किस समय तक मेरे पैसे लौटाने वाले हो, तुम किस समय तक मेरे पैसे लौटाने वाले हो। इसको बनाने से पहले बनाएंगे इंट्रोगेटिव पैटर्न इसका, क्या तुम पैसे लौटाने वाले हो। सो आर यू गोइंग टू रिटर्न माई मनी, आर यू गोइंग टू रिटर्न, आर यू गोइंग टू रिटर्न माई मनी, क्या तुम मेरे पैसे लौटाने वाले हो, किस समय तक। तो हम लगा सकते हैं बाय विच टाइम, किस समय तक। आगे, किस समय तक वह अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है, तो पहले बनाए क्या वह अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है। डज ही want to develop his personality, does he want to develop his personality, किस समय तक, by which time, किस समय तक वह अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है, किस समय तक वह जिंदा था। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, शायद वो मर गया है और हम उसके बारे में जानना चाहते हैं वो किस समय तक जिंदा था, तो पहले बनाओ क्या वो जिंदा था, was he alive, क्या वह जिंदा था, किस समय तक, by what time, by what time is was he alive, वह किस समय तक जिंदा था। तुम किस समय तक इंग्लिश सीखने का सोच रहे हो, तुम किस समय तक इंग्लिश सीखने का सोच रहे हो, पहले बनाओ क्या तुम इंग्लिश सीखने का सोच रहे हो। आर यू थिंकिंग, क्या तुम सोच रहे हो इंग्लिश सीखने का, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखने का सोच रहे हो।
किस समय तक, बाय विच टाइम, किस समय तक तुम इंग्लिश सीखने का सोच रहे हो, किस समय तक तुम्हारे पापा के पास बहुत सारा पैसा था। तो पहले बनाओ, क्या तुम्हारे पापा के पास बहुत सारा पैसा था? सो हैड योर फादर टू मच मनी, हैड योर फादर टू मच मनी, बात आगे लगा दे, बाय विच टाइम, तो किस समय तक तुम्हारे पापा के पास बहुत सारा पैसा था। आगे बात करेंगे, किस समय तक वह अंग्रेजी सीखना चाहेगा, या मैं आपसे बोलूं आप किस समय तक अंग्रेजी सीखना चाहोगे। तो पहले क्या आप चाहोगे? सो वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहोगे? किस समय तक, आगे लगा लेंगे आप बाय व्हाट टाइम। अब ओवरऑल मीनिंग निकाल लो, बाय व्हाट टाइम वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, किस समय तक वह नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, किस समय तक वह नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, क्या वह नया बिजनेस शुरू करना चाहता है? डज ही वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, डज ही वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, किस समय तक, बाय विच टाइम, किस समय तक वह नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, किस समय तक वह मेरे लिए अजनबी था। क्या बोला मैंने? किस समय तक वह मेरे लिए अजनबी था। तो पहले मैं बनाऊंगा इंट्रोगेटिव, क्या वह मेरे लिए अजनबी था? सो वॉज ही स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, वॉज ही स्ट्रेंजर फॉर मी, क्या वह मेरे लिए अजनबी था? वॉज ही स्ट्रेंजर फॉर मी, किस समय तक, बाय विच टाइम, किस समय तक वो मेरे लिए अजनबी था। राजकुमार ने किस समय तक मुझे सपोर्ट किया था, राजकुमार ने किस समय तक मुझे सपोर्ट किया था। तो मैं पहले बनाऊंगा, क्या राजकुमार ने सपोर्ट किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, सो हैड राजकुमार सपोर्टेड मी, हैड राजकुमार सपोर्टेड मी, क्या राजकुमार ने मुझे सपोर्ट किया था, किस समय तक, बाय व्हाट टाइम, है ना। तो आप चाहे यहां पर विच टाइम लगाए या व्हाट टाइम लगाए, मीनिंग एक ही निकलने वाला है। सो बाय व्हाट टाइम हैड राजकुमार सपोर्टेड मी। तो दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि अगर कोई भी क्वेश्चन हम बनाना चाहते हैं किस समय तक के लिए, और वो भी सडन, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों कोई भी WH पैटर्न बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इंट्रोगेटिव पर पकड़ है, क्या से प्रश्न बनाने में पकड़ है, तो सिर्फ आगे आपको एक WH वर्ड रखना होगा। जैसे किस समय तक तुम मेरी मदद करोगे, तो पहले बना लो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, किस समय तक, बाय व्हाट टाइम, सो बाय व्हाट टाइम विल यू हेल्प मी। ये बहुत जल्दी बनने लग जाएगा। शुरू में जब आप ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टीज आए, लेकिन बाद में जब आदत हो जाएगी तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों इन वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को खत्म करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पूरी सीरीज बना रहे हैं और हमारा मकसद है ऑल ओवर सभी स्टूडेंट्स को कवर अप करना। ऐसे सभी स्टूडेंट जो इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, इंग्लिश में डीप नॉलेज पाना चाहते हैं, ये मार्गदर्शक गुरुजी चैनल, डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों आप भी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।